गेट रेडी फॉर द डिक्टेशन। स्टार्ट। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक पर जो 30 अप्रैल को प्रस्तुत किया गया था अपनी राय दे चुका हूं और इसका मैंने समर्थन किया था और आज भी मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। रोजी रोटी, कपड़ा और मकान ये प्रत्येक मनुष्य के लिए दैनिक आवश्यकता की चीजें हैं और ये चीजें किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होती है तो फिर उस मनुष्य का जीवन दुर्लभ हो जाता है और कभी-कभी उपेक्षित भी हो जाता है और फिर वह अपराधी में लिप्त हो जाता है। इसलिए मैं अवश्य चाहूँगा कि इस चर्चा के बाद इस विभाग के मंत्री जब इसका उत्तर दे तो कुछ इस प्रकार का आश्वासन जरूर दे जिससे इस देश की रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या का समाधान हो सके। यह समस्या इतनी जटिल है कि अभी हाल ही में 1 जुलाई को भिलाई में वहां के मजदूर रोटी की मांग कर रहे थे। उनकी केवल 2 मांगे थी कि मजदूरों की छटनी कर दी गई है, उन्हें पुनः सेवा में लिया जाए। न्यूनतम मजदूरी के जो नियम हैं और इस संबंध में जो अधिनियम है उनको लागू किया जाए। वे प्रदर्शन कर रहे थे रोटी के लिए, लेकिन उन्हें खाने को गोली मिली। इस संबंध में समाचार पत्रों से जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि करीब 20 आदमी इसमें मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। इससे मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि इन समस्याओं का जल्दी समाधान नहीं हुआ तो इस देश में जो शांति है उसके भंग होने की आशंका भी बनी रहेगी। माननीय सदस्य जी के विधेयक के संबंध में अपने 4-5 सुझाव देकर अपनी बात खत्म करना चाहूँगा, क्योंकि इस पर मैं पहले ही काफ़ी राय दे चुका हूँ। एक सुझाव तो मेरा यह है कि हमारी जो राष्ट्रीय आवास नीति है और जो लागू भी है, इसमें व्यापक संशोधनों की आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय आवास नीति इस प्रकार से बनाई जाए कि जो गरीब लोग हैं, जो गृहहीन हैं, उनके लिए कम से कम एक छोटे मकान की व्यवस्था जरूर हो। इस नीति में इस प्रकार का व्यापक संशोधन अवश्य किया जाए और इस प्रकार का प्रयास किया जाए और उस प्रकार से यह नीति लागू भी हो। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षा नीति में व्यापक संशोधनों की आवश्यकता है। पैरा। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, स्कूल कॉलेजों से हमारे जो छात्र निकलते हैं और तकनीकी संस्थाओं से जो छात्र निकलते हैं उनसे बेकारों की फौज ही बढ़ती है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि इस प्रकार की हमारी शिक्षा नीति बने कि अब नौजवान और छात्र इन संस्थाओं से निकले तो उनको रोजगार मिले और वे बेकारों की फौज न बने। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हाल में एक भानु प्रताप सिंह कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने कुछ सिफारिशें की थी। उनकी एक सिफारिश थी कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। भानु प्रताप सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करके सरकार को जल्द ही संसद के सामने आना चाहिए और मेरी समझ में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए ताकि इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको दूर करने में सहायता मिले। मेरा चौथा सुझाव यह है कि हमारे देश में जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, हथकरघा उद्योग है, जिनमें गरीब और गांव के लोग लगे हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए।
अभी स्थिति यह है कि गांवों में लोगों को रोजगार नहीं मिलता है और इसीलिए गांव से शहरों की तरफ पलायन भी हो रहा है और शहरों में झुग्गी झोपड़ियां बढ़ रही हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इन उद्योगों में जो लोग लगे हुए हैं उनको सहायता देनी चाहिए और उनको इस प्रकार से सहायता दी जानी चाहिए कि इन उद्योगों में वृद्धि हो सके ताकि ये लोग रोजी रोटी कमा सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। बहुत दिनों से यह मांग चल रही है कि जो काम का अधिकार है इसको मौलिक अधिकारों में जोड़ा जाए। हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अनुच्छेद 41 में इसकी जरूर व्यवस्था है, लेकिन इसको संविधान के मौलिक अधिकारों में नहीं जोड़ा गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मांग को सरकार को मान लेना चाहिए कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ना चाहिए। श्रीमान, इस संबंध में जो बात माननीय सदस्य जी ने अपने विधेयक में प्रस्तुत की है, हो सकता है कि उससे सरकार सहमत न हो, लेकिन उनका जो विधेयक है उसमें दिए प्रावधानों को लेकर सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। स्टॉप।